हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्लास 9 की जो इंग्लिश की सेकंड बुक है ना, मोमेंट्स, उसका 4th चैप्टर बहुत ही हंसी भरा है। ये हास्य जो है ना, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी सीख भी है हमें, तो जो आप इसके अंत में समझ पाएंगे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, फूल्स यानी मूर्ख, किंगडम यानी राजधानी, है ना, मूर्खों की राजधानी के अंदर। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों की राजधानी में, द बोथ किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, जो दोनों ही राजा और जो मिनिस्टर जो थे उसके, वो दोनों ही मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, वो नहीं चाहते थे चीज़ों को चलाना अन्य राजाओं की तरह। सो दे डिसाइडेड, अतः उन्होंने निश्चय किया, टू चेंज नाइट इनटू डे, रात को तो दिन में बदलने का, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में बदलने का। उन्होंने उल्टा कर दिया, दिन को रात, रात को दिन। दे ऑर्डर्ड दैट, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया, राजा और उसके मंत्री ने, दोनों ही क्या थे, मूर्ख थे। दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, कि हर कोई व्यक्ति रात को तो जगेगा, टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों की जुताई करेगा, बुवाई करेगा, एंड रन देयर बिजनेस, और अपना व्यापार करेगा। कोई ठेले वाला है ठेला लगाएगा, दुकान वाला दुकान करेगा, है ना, यानी जो भी काम दिन में करते हैं वो सब किस में करने हैं, रात को करने हैं। ओनली आफ्टर डार्क, बस कब करना है वो सारे काम, रात अंधेरा होने के बाद। एंड गो टू बेड, और सो जाना है, एज सून एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्य ऊपर आएगा, सूर्य उगेगा, तुरंत सो जाना है। ऐसा उन्होंने दोनों ने फरमान जारी कर दिया। एनीवन हु डिसओबेड, जो भी कोई इसको वो करेगा, डिसओबे करेगा, इसकी पालना नहीं करेगा, वुड बी पनिश्ड, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा विद डेथ, ये लो मृत्युदंड दिया जाएगा। द पीपुल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, लोगों ने वही किया जैसा कि उन्हें कहा गया, किसके डर के मारे, मृत्यु के भय से, मृत्यु के भय से उन्होंने वही किया जो कि उनको कहा गया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, राजा और उसका मंत्री दोनों खुश थे कि हमारी चल निकली, हमारी बात चल पड़ी, बहुत खुश थे। एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, अपने इस प्रोजेक्ट की सफलता पर। वन डे, एक दिन, एक गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी, डिसाइपल यानी शिष्य, एक दिन घूमते फिरते, है ना, उस राज्य में एक गुरु और शिष्य शहर के अंदर आ पहुंचे। इट वाज ए ब्यूटीफुल सिटी, ये बड़ा सुंदर शहर था। इट वाज ब्रॉड डे लाइट, पूरा दिन था, है ना। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, यानी बिल्कुल दिन का समय था, सूरज चमक रहा था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। एवरी वन वॉज अस्लीप, हर व्यक्ति सोया हुआ था। नॉट ए माउस स्टिरिंग, यहाँ तक कि कोई चूहा भी चहलकदमी नहीं कर रहा था। स्टिर इधर उधर घूमना, चूहा भी इधर उधर घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट, यहाँ तक कि जो मवेशी थी, जो गाय भैंस पशु थे, उनको भी सिखा दिया गया था, टू स्लीप बाय द डे, कि दिन में वो सोएंगे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, जो दोनों अजनबी व्यक्ति थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरु शिष्य को आश्चर्य हुआ। बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम, जो चीज़ उन्होंने अपने आसपास देखी उसको देख के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। एंड वांडर्ड, और वो घूमते रहे, अराउंड टाउन, उस कस्बे में, टिल इवनिंग, शाम तक। When suddenly the whole town awake, woke up, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो अचानक से सारा का सारा कस्बा, वो जो शहर था, वो जाग पड़ा। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और उसने शुरू कर दिया अपना रात्रि का व्यापार। रात्रि के व्यापार का मतलब, किसानों ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया, बेचारे अंधेरे में कर रहे हैं, जो जैसा भी है ना, और जो यानी जो दिन में काम करते थे वो उन्होंने रात में काम करना शुरू कर दिया। द टू मैन वर हंग्री, दोनों आदमियों को भूख लग रही थी, गुरु और शिष्य को। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, क्योंकि अब शॉप ओपन हो चुकी थी, दुकानें खुल गई थी, रात हो चुकी थी, दुकानें खुल गई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वो कुछ परचूने का सामान खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनके आश्चर्य की सीमा न रही, है ना, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दे फाउंड, जब उन्होंने पाया, दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, कि हर चीज की कीमत एक ही है ना, कि हर चीज की कीमत क्या है, बिल्कुल सेम है।
एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, ए सिंगल डूडू, है ना। डूडू क्या है, जैसे मुद्रा मान लो, जैसे रुपया होता है, इस तरह से, है ना। हर चीज की एक ही कीमत है, एक डूडू। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस, चाहे वो चावल का कुछ मात्रा खरीदें, है ना, और ए बंच ऑफ बनानास, चाहे एक जो झुग्गा होता है केला खरीदें, इट कॉस्ट ए डूडू, इस दोनों की कॉस्ट क्या है, सेम है। चाहे एक झुग्गा बनाना खरीदो, है ना, केले का झुग्गा जो होता है वो खरीदो, या एक कोई क्वांटिटी राइस खरीदो, चाहे ऐसे समझो 1 किलो राइस खरीदो या 1 किलो केला खरीदो, दोनों की एक ही कीमत, एक डूडू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल, गुरु और उसका जो शिष्य था वर डिलाइटेड, बड़े खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने तो ऐसी चीज के बारे में कभी सुना ही नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, है ना, वे जो भी भोजन चाहते थे उसे खरीद सकते थे 1 रुपए का, ठीक है ना। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने पका के खा लिया खाना, the guru realized, गुरु ने महसूस किया that this was a kingdom of fools, कि ये जो राजधानी है ये मूर्खों की है, and it would not be a good idea, और ये अच्छी बात नहीं होगी for them, उनके लिए, to stay here, यहाँ रुकना उनके लिए भली बात नहीं होगी, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। This is no place for us, let's go, he said to his disciple, उसने, गुरु ने अपने शिष्य से कहा, ये स्थान हमारे लिए नहीं है, let's go, चलो चलते हैं यहाँ से। But the disciple did not want to leave the place, लेकिन वो जो शिष्य था वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। Everything was cheap here, यहाँ पे हर चीज क्या थी, यहाँ पे हर चीज बहुत सस्ती थी। The guru said, गुरु बोले, दे आर ऑल फूल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब मूर्ख हैं। देखो ये आपस में लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, है ना, कि ये सब लोग आप क्या हैं, सारे के सारे मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कैन नॉट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं बता सकते कि तुम्हारे साथ ये आगे क्या कर सकते हैं, अर्थात तुम्हारे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं, आगे तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो शिष्य था उसने गुरु की ये जो बुद्धिमानी पूर्वक जो बातें थी वो उसने नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं पर रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने फाइनली अंत में उसको छोड़ दिया, है ना, गेव अप यानी छोड़ दिया उसको। एंड सेड, उससे कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा करो, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूं। एंड लेफ्ट, और गुरु वहां से चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, वो जो शिष्य था वो रुका रहा वहां पर। एट हिज फिल एवरी डे, हर दिन वो भरपेट खाता। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, केले खाता, घी खाता, चावल खाता, गेहूं, ना, गेहूं की रोटियां खाता। एंड ग्रू फैट, और मोटा हो गया। लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, जैसे कि कोई गली का क्या हो, सांड हो, है ना ऐसा हो गया, खा खा के सांड हो गया वो एक तरह से, ठीक है ना, सैक्रेड बुल की तरह वो हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन दोपहर में, ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर एक धनवान व्यापारी के घर में घुस आया, है ना, चोरी के उद्देश्य से। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने एक दीवार के अंदर छेद बना लिया। एंड स्नीक्ड इन, और अंदर घुस गया। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो अपनी लूट का सामान ले जा रहा था, द वॉल ऑफ द हाउस, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, उस पुराने घर की जो दीवार थी, कोलैप्स्ड, वो गिर गई। ऑन हिज हेड, उसके सिर पर। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो उसी स्पॉट पर वो मर गया, वो चोर जो था, है ना, उस वहीं स्पॉट पे ही उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उस चोर का जो भाई था वो दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और राजा से शिकायत करी। योर हाइनेस, हे महाराज, वेन माई ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपनी प्राचीन परंपरा का निर्वहन कर रहा था, यानी हम तो चोर हैं, हमारा काम है, पुश्तैनी धंधा है हमारा ये तो चोरी करना, कि जब मेरा भाई जो हमारी प्राचीन परंपरा है
उसको परस्यू कर रहा था, उसको अंजाम दे रहा था, ए वॉल फेल ऑन हिम, उसके ऊपर एक दीवार गिर पड़ी, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया उस दीवार ने। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये इस व्यापारी का दोष है, इस व्यापारी का इसमें दोष है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक अच्छी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। उस चोर के भाई ने राजा को जाके पुकार करी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको ये गलत काम करने वाले इस मर्चेंट को पनिश करना चाहिए, इसको दंड देना चाहिए। एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और हमारा जो परिवार है उसको कंपेंसेट करना चाहिए, उसकी भरपाई करनी चाहिए, क्षतिपूर्ति करनी चाहिए उन हमारे परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, इनजस्टिस जो हुआ है, इसके लिए आपको इनको क्या करना चाहिए, इसको पनिश करना चाहिए। द किंग सेड, राजा बोला, जस्टिस विल बी डन, कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता मत करो, न्याय अवश्य होगा। एंड एट वंस सम्मन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और उसने राजा ने तुरंत बुलावा भेजा। सम्मन का मतलब होता है बुलावा भेजना। ओनर ऑफ द हाउस, उस घर के मालिक को राजा ने क्या भेज दिया, तुरंत बुलावा भेज दिया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जैसे ही वो व्यापारी आया, जैसे ही वो व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे प्रश्न पूछा। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। सच एंड सच, ये नाम है मेरा। योर हाइनेस, हे महाराज, मेरा ये नाम है। वरी, उसने नाम अपना बोल दिया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम घर पर ही थे जब ये जो मृत व्यक्ति है, जिसके ऊपर ये जिसके सिर पर दीवार गिर गई है, जब ये चोरी के उद्देश्य से बर्गल्ड का मतलब बर्गलर है ना, बर्गलिंग यानी चोरी के उद्देश्य से जब ये तुम्हारे घर में घुसा था, उस समय क्या तुम घर पे ही थे। यस मी लॉर्ड, यस माई लॉर्ड, हाँ महामहिम, हे महाराज, मैं घर पे ही था। ही ब्रोक इन, ये वो व्यक्ति घर में घुस आया था। एंड द वॉल वाज वीक, और हमारी जो दीवार थी वो क्या थी, कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, वो उसके ऊपर गिर पड़ी। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अब देखो इसका थोड़ा सा अर्थ समझो आप, ये क्या कहना चाह रहा है ना, कि द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, प्लीड का मतलब होता है दलील देना, गिल्टी, गिल्टी यानी अपराधी। तो जो आरोपी होता है वो अपराधी की दलील देता है। इसका मतलब ये है कि राजा कह रहा है कि तू क्या है, अपराधी है ना, तू अक्यूज्ड है, आरोपी है ना, और तू अपने आप को गिल्टी सिद्ध न करने का क्या दे रहा है, दलील दे रहा है। यानी वो कह रहा है कि हर जो कोई भी आरोपी होता है ना, वो अपने आप को गिल्टी यानी जो है ना दोषी सिद्ध नहीं करने के न करने के लिए क्या देता है, वो दलीलें देता है, ठीक है ना, अपने अपने तर्क देता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी ही दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक व्यक्ति का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें दंड देना पड़ेगा। लॉर्ड, हे महाराज, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय व्यापारी बोला, हे महाराज, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं खड़ी करी। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये तो वास्तव में उस व्यक्ति का दोष है, हु बिल्ट द वॉल, जिसने ये दीवार बनाई है। He did not build it right, उसने इसको ढंग से नहीं बनाया। You should punish him, आपको उसे दंड देना चाहिए जिसने इस दीवार को ढंग से नहीं बनाया। Who is that, वो कौन है। My lord, हे महाराज, this wall was built in my father's time, ये जो दीवार है मेरे पिताजी के टाइम में बनी थी। I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूँ। He is an old man now, अब वो एक वृद्ध व्यक्ति हो गया है। He lives nearby, वो यहीं पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, राजा ने अपने दूत भेजे। टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर, उस ब्रिकलेयर मतलब ईंटें बिछाने वाला, ईंटें बिछाने मतलब एक तरह से कारीगर मान लो आप, उस कारीगर को बुलाने के लिए दूत भेजे राजा ने। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने की दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, वो उसे पकड़ लाए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बांध के उसको पकड़ लाए वो। यू देयर, अच्छा तुम हो। डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस आदमी की दीवार बनाई थी इसके पिता के टाइम पर। यस मी लॉर्ड, आई डिड, हाँ महाराज, मैंने ही बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, है ना। अब वो राजा कह रहा है ये तुमने किस प्रकार की दीवार बनाई, इतनी घटिया।
इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, ये एक बेचारे आदमी के ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया इस दीवार ने। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा उसकी फांसी की सज़ा सुनाते, है ना, उस ब्रिकलेयर की, उस मैसन की, उस कारीगर की फांसी की सज़ा सुनाते, द पुअर ब्रिकलेयर, वो बेचारा है ना कारीगर जो था मिस्त्री जो था, प्लीडेड, उसने प्रार्थना की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, महाराज पर कृपया मेरी बात सुनिए आपके आदेश देने से पहले। इट इज़ ट्रू, ये सच है, आई बिल्ड दिस वॉल, कि मैंने ये दीवार बनाई थी, एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज, क्योंकि, लेकिन ये इस वजह से हुई क्योंकि माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा मन उस दीवार बनाने में नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे पक्का याद है, वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, ए डांसिंग गर्ल, एक नर्तकी, एक नाचने वाली लड़की, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, जो उस गली में आ जा रही थी, बार बार जा रही थी, बार बार आ रही थी, ऑल डे, पूरे दिन, विद हिज एंकलेट्स जिंगलिंग, और उसके पायजेब झनक रहे थे, पायजेब की झनकार हो रही थी, है ना, उसके पायजेब खनखना रहे थे, तो मेरा ध्यान क्या हो गया, उसमें भटक गया। एंड आई कुड नॉट माई आईज ऑन और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और इसी वजह से, है ना, वो जो एंकलेट्स थे, उसके जो पायजेब थे, उनकी जो झनकार थी, है ना, वो लड़की इधर उधर जा रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी उस गली में जहाँ मैं बना रहा था मकान, है ना, तो इस वजह से मैं अपने आँखों को और मेरे मन को मैं नहीं रख सका उस दीवार के ऊपर बनाते समय, है ना। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस नर्तकी को बुलाना चाहिए, उस लड़की को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, राजा बोला, हाँ बिल्कुल तू ठीक है भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। द केस डीपन्स, है ना, ये जो केस है ये गहरा गया है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस तरह के जटिल केसेस को निर्णय देना इतना आसान नहीं है। लेट्स गेट द डांसर, दैट डांसर, उस डांसर को बुलाया जाए। वेयर एवर सी, जहाँ भी वो है उसको बुलाया जाए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वोमेन, वो जो नर्तकी थी वो अब क्या बन चुकी थी, वृद्ध महिला बन चुकी थी, बूढ़ी औरत बन चुकी थी वो, क्योंकि बहुत पुरानी बात थी वो। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपती हुई राजा के दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या तुम कई वर्षों पहले उस गली में ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही थी क्या, आ जा रही थी क्या तुम। वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये बेचारा गरीब आदमी इस दीवार को बना रहा था, ये बेचारा जो मिस्त्री है जब ये इस दीवार की बना रहा था, उस समय क्या तुम उस गली में आ जा रही थी बार बार। डिड यू सी हिम, क्या तुम इसे पहचानती हो, क्या तुमने उसे देखा था। येस मी लॉर्ड, हाँ महाराज। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद यूर एंकलेट्स जिंगलिंग, अच्छा तो तुम आ रही थी, जा रही थी, अपनी पायलों को, पायजेब को झनकारते हुए, उनकी खनक की आवाज़ करते हुए। यू वर यंग, तुम नवयुवती थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने इसका ध्यान भटका दिया। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भटकाना, और तुमने इसका ध्यान भटकाया है। सो ही बिल्ड ए बैड वॉल, और इसी वजह से इसने एक बुरी दीवार बनाई, इसने एक अच्छी दीवार नहीं बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, और ये जो दीवार है ये एक बेचारे किसके ऊपर, चोर के ऊपर गिर गई है ना। एंड किल्ड हिम, और वो उसे मार दिया उस दीवार ने। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें दंड देना पड़ेगा। सी थॉट फॉर ए मिनट, उस वृद्ध महिला जो थी, जो पहले नर्तकी थी, उसने 1 मिनट के लिए सोचा। एंड सेड, और कहा, माई लॉर्ड, हे महाराज, वेट, थोड़ा रुको, थोड़ा सा इंतजार करो। आई नो, मैं जानती हूँ, वाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि मैं उस गली में आ जा क्यों रही थी, मुझे अब मैं बताती हूँ आपको। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने जो सुनार है उसको कुछ सोना दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ गहने बनाने के लिए। ही वाज ए लेजी स्काउंड्रल, स्काउंड्रल का मतलब होता है गुड फॉर नथिंग, है ना, जो एक ऐसा व्यक्ति जो नाकारा हो, है ना। तो वो कह रही है कि वो बड़ा नाकारा आदमी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज,
है ना, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, वो बोलता मैं अब दूंगा और मैं जब दूंगा, है ना, एंड सो ऑन ऑल डे, और वो पूरे दिन बहाने बनाता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू दिस हाउस, टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, उसने मुझे 1 दर्जन बार ना अपने घर पे बुलाया, तो मैं इस वजह से आई और गई। That was when this bricklayer saw me, यही वो समय था जब इस मिस्त्री ने, इस कारीगर ने मुझे देखा था। It is not my fault, हे महाराज मेरा इसमें दोष नहीं है। It is the demon goldsmith's fault, ये उस दुष्ट, है ना, सुनार का फॉल्ट है, उस दुष्ट सुनार की गलती है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। पुअर थिंग, ओ कितनी, सी इज एब्सोल्युटली राइट, हाँ तेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है ना, ये लड़की बिल्कुल, ये जो है सीज, ये महिला बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, वेइंग द एविडेंस, उस गवाह को तोलते हुए, गवाही की बात को हृदय में तोलते हुए। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हमको अब अंत में जो असली मुजरिम है वो मिल गया है। कल्प्रिट का मतलब मुजरिम, जिसने गुनाह किया हो, हमको असली गुनाह जो गुनहगार है वो मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को बुलाओ, वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहां भी वो छिपा हुआ है उसको बुलाओ, एट वंस, तुरंत उस सुनार को बुलाया जाए जहां भी वो छिप रहा है। द किंग्स बैलिफ्स, बैलिफ्स का मतलब होता है राजा के कारिंदे, नुमाइंदे जिनको बोलते हैं, है ना। सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, उन्होंने उस सुनार की तलाश की। हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि छिप रहा था अपनी दुकान के एक कोने में। When he heard the accusation against him, जब उसने सुना कि उसके खिलाफ आरोप लगे हैं, he had his own story to tell, तो उसने अपनी खुद की एक अलग कहानी बता दी राजा को। बोला वो सुनार, मी लॉर्ड, हे महाराज, he said, उसने कहा, हे महाराज, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक बेचारा गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सही है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये बात सही है कि मैंने इस नर्तकी को मेरे दरवाजे पर कई बार बुलाया था। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने इससे बहाने भी बनाए थे। बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी जो इसके गहने थे वो तैयार नहीं कर पाया था। बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, क्योंकि मुझे एक धनी व्यापारी था उसके लिए गहने मुझे तैयार करने थे। दे हैड ए वेडिंग, वो जो धनी व्यापारी था उनकी क्या थी, एक शादी थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और महाराज आपको तो पता ही है कि ये जो धनवान लोग होते हैं ये कितने अधीर होते हैं, इनके अंदर धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो उस गोल्ड स्मिथ ने कहा, उस सुनार ने, कि महाराज मेरा दोष इसमें नहीं है, है ना, एक धनी व्यापारी का दोष है इसमें कि उसने मुझे गहने बनाने का ऑर्डर दे रखा था और उसने कहा कि हमारी शादी आ गई है, घर में शादी है, तो तुम तुरंत बना के दो, तो इसलिए मुझे इस महिला के लिए जो है ना बहाने मुझे बनाने पड़े। हु इज दिस रिच मर्चेंट, ये धनी व्यापारी कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जिसने तुम्हें इस गरीब, इस बेचारी महिला, गरीब नहीं बेचारी, इस महिला की जो गहने थे वो नहीं बनाने दिए। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, इससे चक्कर कटवाए। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिससे कि ये जो बेचारा मिस्त्री है ये इसका ध्यान भटका। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने कि अपनी दीवार क्या बना दी इसने, बहुत घटिया दीवार जिससे इसने बनाई। विच हैज़ नाउ फॉलन, जो कि अब गिर चुकी है, ऑन द इनोसेंट मैन, एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो, राजा ने उस सुनार से कहा। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, उस सुनार ने उस व्यापारी का नाम ले दिया, बता दिया। एंड ही वॉज नन, और वो और कोई नहीं था, अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, है ना, जो असली मालिक था उस घर का वही था वो। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसके घर की दीवार गिर गई थी। तो वो जो रिच मर्चेंट था वो और कोई नहीं था, वो वही था जिसके घर की दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब जो न्याय है वो फुल सर्किल हो गया है, जहाँ से चला था वहीं पे। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, उस रिच मर्चेंट से हुई थी और वापस वहीं पे आ गई, फुल सर्कल लौट के वहीं पे आ गई।
थॉट द किंग, राजा ने सोचा कि ये लोग कहानी जहाँ से घूम फिर के वहीं पे आ गई है। बैक टू द मर्चेंट, वापस से इस मर्चेंट के ऊपर ही आ गई है। When he was rudely summoned, जब उसे रूडली, बड़े रफली ना, गंदे तरीके से जब उसको बुलाया गया, है ना, उसको सम्मन किया गया, बुलाया गया, बैक टू द कोर्ट, वापस से किसमें, दरबार के अंदर। ही अराइव्ड क्राइंग, वो चीखता हुआ, रोता हुआ आया। इट वॉज नॉट मी, अरे महाराज ये मैं नहीं हूँ, बट माई फादर, ये तो मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी थे वो रिच मर्चेंट जिन्होंने आदेश दिया था गहने बनाने का, वो मैं नहीं था महाराज, मेरे पिताजी थे। हु ऑर्डर द ज्वेलरी, जिन्होंने की ज्वेलरी बनाने का आदेश दिया था। ही इज डेड, अब तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ महाराज, वो मैं नहीं था, वो मेरे पिताजी थे। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, सलाह ली, एंड रूल्ड डिसिसिवली, और निर्णय सुना दिया, है ना, डिसिसिवली यानी निर्णय उसने सुना दिया। इट इज़ ट्रू, ये सच है, योर फादर इज ट्रू मर्डरर, कि तुम्हारे जो पिता हैं वो सच्चे, वही सच्चे मर्डरर हैं, है ना, मारने वाले हैं इसको, इस पुअर चोर को, है ना। ही इज डेड, उनकी मृत्यु हो चुकी है। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उसके स्थान पर, तुम्हारे पिताजी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके स्थान पर किसी को तो दंड देना पड़ेगा ना। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने अपने उस क्रिमिनल पिता से, अपने उस अपराधी पिता से हर चीज़ तुमको उसमें मिली है, इनहेरिट हुई है। इनहेरिट का मतलब है ना, तुम्हारे उसमें आ गई है, कब्जे में आ गई है ना, अर्थात तुम्हारे पिता की संपत्ति जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे पास आई हैं, इनहेरिट हुई हैं, तुम उनके क्या हो, मालिक हो, ठीक है ना। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, तुम उसकी जो धन संपत्ति है उसके भी मालिक हो, और उसने जो पाप किए थे उसके भी तुम ही क्या हो, भागीदार हो। आई न्यू एट वंस, मैं तो पहले ही समझ गया था। इवन वेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, मैंने जब पहली बार तुम्हारे ऊपर दृष्टि लगाई थी, मैं तो उसी समय समझ गया था। अब होशियारी दिखा रहा राजा, मैं तो उसी समय समझ गया था दैट यू वर द एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस जो ये भयानक जो अपराध हुआ है, तुम ही इसकी जड़ में हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना पड़ेगा, तुम्हारी फांसी की सजा होगी। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक, और उसने एक नई सूली समझ लो, स्टेक का मतलब होता है जिस पे मृत्युदंड दिया जाता है ना, क्या दिया जाता है, मृत्युदंड, तो फांसी मान लो, सूली मान लो, ठीक है ना। तो राजा ने कहा एक नई सूली तैयार करी जाए इसके लिए, इसको हैंग करने के लिए, इसको फांसी की सजा देने के लिए, रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, है ना। एग्जीक्यूशन का मतलब इसके एग्जीक्यूशन, है ना, इसकी सजा के लिए, है ना, इसको मृत्युदंड देने के लिए, इसको फांसी चढ़ाने के लिए, ठीक है ना। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक, जैसे ही जो नौकर थे उन्होंने पैनी करी उस सूली को। पैनी करने का मतलब ऐसे समझ लो आप बेटा, तो मृत्युदंड देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है ऐसे फांसी का फंदा होता है ना, उसमें आदमी के गले पे ऐसे यहाँ इसमें फंसा देते हैं आदमी को गले में, तो वो उसकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। कई जगह विदेशों में क्या होता था, इस तरह से कोई एक पतली नुकीली कोई चीज़ बनाते थे, ऐसी कोई नुकीली चीज़, है ना, और ऊपर से उस व्यक्ति को ऐसे गिराते थे, तो उस व्यक्ति के उसमें से वो शरीर में से पार हो जाती थी, तो ऐसे मृत्यु हो जाती थी। तो कुछ भी समझ लो आप, ऐसे समझ लो कि उसके लिए सूली तैयार कर ली, उसके लिए, है ना, फांसी का फंदा तैयार कर लिया। तो जैसे ही राजा के जो नौकर थे उन्होंने फांसी का फंदा तैयार किया, है ना, फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, है ना, इम्पेलिंग का मतलब उसको मृत्युदंड देने के लिए, उस अपराधी को अंतिम जो है मृत्युदंड देने के लिए, है ना। इम्पेलिंग का मतलब वही है, इस किसी के अंदर जैसे इस तरह से कोई चीज़ उसको घुसा देना, उसके अंदर से उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर को एकदम अचानक से पता चला, है ना, जब उसकी तैयारी कर ली, उसको फांसी पे चढ़ाने की, उसको सूली पे चढ़ाने की जब तैयारी कर ली, तो अचानक से मिनिस्टर ने देखा, राजा का जो मंत्री था उसने देखा कि जो रिच मर्चेंट है वाज समहाउ टू थिन, कि ये तो बहुत कमज़ोर है, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, इस फांसी के फंदे के पे चढ़ाने के लिए, सूली पे चढ़ाने के लिए ये बहुत क्या है, बहुत कमज़ोर है।
अर्थात ऐसे समझो आप, ऐसे मान लो आप कि जैसे ऐसा फंदा, फांसी का फंदा बना लिया है ना, और वो जो है वो क्या है, बहुत पतला दुबला है, तो उसके गले में ये आ नहीं रही, वो निकल रहा है इसमें से, उसका गला इसमें फिट ही नहीं हो पा रहा, ऐसे समझ लो आप इस चीज़ को, ठीक है ना। तो अचानक से उसको, मिनिस्टर को लगा कि वो जो रिच मर्चेंट है उसके लिए तो ये जो स्टेक है ये उपयुक्त है ही नहीं। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने महाराज के कॉमन सेंस के लिए अपील की, उसने राजा को कहा महाराज थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ, हमारी जो है ना वो होगी, सब लोग हंसेंगे हम पे कि देखो कैसा फांसी का फंदा बनवाया है इन्होंने, इससे ये मर ही नहीं रहा, ये जो रिच मर्चेंट है ये, ठीक है ना, क्योंकि पतला दुबला है, इसमें से फंस ही नहीं पा रहा है इसके अंदर ये। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इसके बारे में चिंतित हो गया, हाँ यार बात तो तेरी सही है भाई, है ना। What shall we do? He said. तो अब हम क्या करें, उसने कहा राजा ने। When suddenly it struck him, तो तुरंत ही अचानक से उसके एक ख्याल आया, that all they needed, कि बस किस चीज़ की ज़रूरत है, to do was to find a man, कि एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो फैट इनफ, पर्याप्त मोटा हो, टू फिट द स्टेक, जो इस सूली पे, इस फांसी के फंदे को फिट आता हो। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जाए जो इस फांसी के फंदे में उसका सिर क्या आता हो, फिट आता हो, ऐसे मोटे एक व्यक्ति की तलाश की जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, है ना, जो नौकर थे उनको तुरंत भेजा गया, पूरे कस्बे, पूरे टाउन के अंदर, पूरी जो राजधानी थी उसमें भेजा गया नौकरों को, ऑल ओवर द टाउन, लुकिंग फॉर ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए, हु वुड फिट द स्टेक, जो कि उस स्टेक में, उस फांसी के फंदे में जिसका सिर क्या आ जाए, फिट आ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल, अब उनकी जो राजा ने अपने कारिंदे भेजे थे, नुमाइंदे भेजे थे या सिपाही भेजे थे, उनकी नज़र उस डिसाइपल पर पड़ गई जो खा खा के मोटा हो रहा था। डिसाइपल यानी उस गुरु का शिष्य जो था उसके ऊपर पड़ गई। हु वाज फैटन्ड, जो मुटिया गया था, हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑफ बनानाज, है ना, महीने भर उसने खूब सारे केले खाए थे, चावल खाए थे, गेहूं की रोटियां खाई थी और घी खाया था, है ना, खा खा के मोटा हो गया था। उस पर अचानक से उनकी नज़र पड़ गई। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, अब उसको पकड़ लाए वो, है ना, अब वो चिल्ला रहा है, मैंने क्या किया है, मैं तो निर्दोष हूँ। वॉट आई हैव डन रॉन्ग, मैंने क्या गलती की है, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। दैट मे बी ट्रू, हाँ ये तेरी बात ठीक हो सकती है, ये तुम्हारी बात सही हो सकती है, बट इट इज़ रॉयल डिक्री, लेकिन ये शाही फरमान है। दैट वी शुड फाइंड ए मैन, कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को तलाश करें जो कि पर्याप्त मोटा हो, फैट है ना, पर्याप्त मोटा हो, टू फिट द स्टेक, उस सूली पर चढ़ने के लिए, उस फांसी के फंदे में फिट आने के लिए हमें एक ऐसे मोटे व्यक्ति की तलाश है। उन्होंने कहा, राजा के नुमाइंदों ने कहा। एंड कैरिड हिम, और उसे वो ले गए उठा के, टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, जहां पर फांसी की सजा देने वाली थी, सूली चढ़ाने वाले स्थान पर उसको लेके पहुंच गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब उसको अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। क्या कहा था गुरु ने, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि आगे ये तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मृत्यु की इंतजार कर रहा था, अपनी मृत्यु आने का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू द गुरु इन हिज हार्ट, उसने अपने हृदय में गुरु के लिए प्रार्थना की, गुरु से प्रार्थना की उसने। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, कि हे गुरुदेव मेरी पुकार सुन लो। वेयर एवर ही वाज, आप जहाँ भी हो मेरी पुकार सुनो और मेरी रक्षा करो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन, उस गुरु ने सब कुछ, है ना, विजन में देखा। विजन का मतलब जैसे दिव्य दृष्टि होती है, उससे उसने, गुरु ने सब कुछ देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स, क्योंकि उस गुरु के पास क्या थी, मैजिक पावर्स थी, है ना, जादुई शक्तियां थीं। ही कुड सी फार, वो दिव्य दूर दृष्टि से दूर तक देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और वो भविष्य भी देख सकता था। एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, जिस तरह से वो वर्तमान और भूतकाल को देख सकता था, वैसे ही वो भविष्य काल को भी देख सकता है। अर्थात वो जो गुरु थे उसके, वो त्रिकालदर्शी थे। कैसे थे वो, तीनों कालों को जानने वाले थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, गुरु अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए तुरंत वहां पर आ पहुंचे। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, है ना, थ्रू लव ऑफ फूड का मतलब जो भोजन के
है ना, भोजन के प्यार में, है ना, अर्थात अपनी जीभ के स्वाद के अंदर उसने अपने आप को क्या कर लिया है, फंसा लिया है, ड्रैग कर लिया है, घसीट लाया, जो अपने आप को उसने भोजन के सुख के लिए अपने आप को उसने एक ऐसी कठिन परिस्थितियों में घसीट लिया है। As soon as he arrived, जैसे ही वो वहाँ पे गुरु पहुँचे, he scolded the disciple, उन्होंने अपने शिष्य को फटकारा, बुरी तरह से फटकारा उन्होंने, and told him something in a whisper, और कुछ उसके बुदबुदाहट के साथ, धीमे से ना, फुसफुसाहट है ना, जैसे हल्की सी आवाज में उसके है ना, धीरे से उसको कुछ कहा। विस्पर मतलब कानाफूसी करना, है ना, बहुत धीमी आवाज में। पहले तो जोर जोर से उसको डांटा, फटकारा, बुरी तरह से सबके सामने खूब जोर जोर से उसको फटकारा, फिर अचानक से धीरे से उसके कान में कुछ विस्पर करके उन्होंने कह दिया। देन ही वेंट टू द किंग, फिर वो राजा के पास चले गए जो गुरु थे, एंड अड्रेस्ड हिम, और उसको बोले, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हे सारे राजाओं में बुद्धिमान राजा, धरती पर सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु बड़ा होता है या चेला बड़ा होता है, शिष्य बड़ा होता है। ऑफ कोर्स द गुरु, निस्संदेह गुरु बड़ा होता है, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई संदेह नहीं है। व्हाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, राजा ने कहा। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो सबसे पहले मुझे फांसी पे चढ़ाओ। गुरु क्या बोला, तो अगर गुरु बड़ा है तो सबसे पहले किसको फांसी पे चढ़ाओ, गुरु को फांसी पे चढ़ाओ। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरा ये जो शिष्य है इसको मेरे बाद मृत्युदंड देना। पहले किसको सूली पे चढ़ाओ, मुझे सूली पे चढ़ाओ, क्योंकि गुरु बड़ा होता है, शिष्य छोटा होता है। When the disciple heard this, जैसे ही शिष्य ने ये बात सुनी, he understood, वो समझ गया, and began to clamor, और रोने लगा, विलाप करने लगा। me first, मुझे पहले चढ़ाओ सूली पर। you brought me here first, तुम मुझे यहाँ पर पहले पकड़ के लाए थे, इसलिए put me to death first, इसलिए मुझे पहले फांसी दो। not him, मेरे गुरु को मत दो, पहले मुझे फांसी दो। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू ए फाइट, अब गुरु और शिष्य एक दूसरे से लड़ने लग गए। अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि पहले कौन फांसी पे चढ़े, इसलिए उनमें लड़ाई होने लग गई। द किंग वाज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा इस व्यवहार से बड़ा चिंतित हो गया, पजल्ड हो गया कि हो क्या रहा है। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम, हमने तो इसको इसलिए चूज किया है, इस आपके शिष्य को, बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि हमको सूली पे चढ़ाने के लिए एक मोटे आदमी की जरूरत थी, इसलिए हमने इसको चुना है। लेकिन तुम क्यों फांसी पे चढ़ना चाह रहे हो। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आपको मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, सबसे पहले मुझे फांसी दो। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया। वाई, क्यों। देयर इज सम मिस्ट्री हेयर, अब राजा के कान खड़े हो गए, यार कुछ ना कुछ मिस्ट्री है इसके अंदर, कुछ ना कुछ रहस्य है। एज ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर इसमें क्या रहस्य है। अब गुरु कह रहे हैं, विल यू प्रॉमिस मी टू पुट टू डेथ इफ आई टेल यू, क्या तुम मुझे वादा करते हो कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तुम मुझे पहले फांसी दोगे। आस्क्ड द गुरु, गुरु ने कहा। द किंग गेव हिम सोलमन वर्ड्स, सोलमन का मतलब जैसे एक तरह से वचन दे दिया, राजा ने उसे गुरु को वचन दे दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको एक और ले गए, थोड़ा दूर ले गए हटके। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, है ना, जिससे कि उसके जो सर्वेंट्स हैं, है ना, वो उसकी बात सुन ना सकें। एंड विस्पर टू हिम, और गुरु ने उसको राजा के कान में कुछ कहा। डू यू नो, क्या आपको पता है, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, कि हम यूँ अभी क्यों मरना चाहते हैं दोनों। द टू ऑफ अस, क्या आपको पता है हम दोनों के दोनों अभी के अभी क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमने पूरे संसार का भ्रमण किया है। बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, लेकिन हमें ऐसा शहर आज तक देखने को नहीं मिला। और ए किंग लाइक यू, और ऐसा राजा, इतना अच्छा राजा हमको आज तक कहीं देखने को नहीं मिला। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड, ये जो सूली है ये भगवान के द्वारा बनाई गई सूली है, भगवान के न्याय की सूली है। गॉड ऑफ जस्टिस, ये भगवान के न्याय की सूली है। इट इज न्यू, ये बिल्कुल नई बनवाई है आपने। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर कभी किसी अपराधी को दंड नहीं दिया गया है, मृत्युदंड नहीं दिया गया है।
whoever dies on it first, जो भी इस पे पहले फांसी चढ़ेगा, मरेगा फांसी खा के, will be reborn as the king of the country of this country, वो इस देश के, ये जो राजधानी है, इसके राजा के रूप में उसका जन्म होगा। जो भी पहले इस पे फांसी खा के मरेगा, फांसी चढ़ के मरेगा, उसको राजा के रूप में उसका पुनर्जन्म होगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट, और जो सेकंड नंबर पे जो फांसी खा के, फांसी चढ़ के मरेगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस राज्य का भविष्य का मंत्री होगा। तो फर्स्ट नंबर पे जो मरेगा फांसी खा के, है ना, जिसको मृत्युदंड दिया जाएगा, वो राजा बनेगा, और सेकंड नंबर पे जो होगा वो मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ अवर एसेटिक लाइफ, एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी जीवन, हम हमारे सन्यासी जीवन से परेशान हो गए हैं, सिक हो गए हैं, थक गए हैं इसको जीवन जीते जीते, सन्यासी जीवन। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्व एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, हम चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए राजा और मंत्री के रूप में हम दोनों क्या करें, एंजॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब अपने शब्दों पे आप वापस आ जाओ, अपने शब्दों को, माय लॉर्ड, हे महाराज, अब आपने मुझे वचन दिया था उसको पालन करो। एंड पुट अस टू डेथ, और हम दोनों को मृत्युदंड दे दो। मी फर्स्ट, ध्यान रखना, सबसे पहले मुझे फांसी मिले, ध्यान रखना, गुरु ने कहा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, राजा एक गहन विचार में फंस गया, बहुत गहन विचार मुद्रा में चला गया। ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो आने वाले भविष्य के जीवन के लिए भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इस राजधानी को खोना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे कुछ समय की जरूरत थी, कुछ सोचने के लिए वक्त चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड, अतः राजा ने फांसी की सजा को पोस्टपोन कर दिया, आगे के लिए खिसका दिया, टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर जो था, उसका जो मूर्ख मंत्री था, उससे गुप्त में, रहस्य, है ना, गुप्त रूप से उससे वार्ता करी, बातचीत करी। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम अगले जीवन के लिए जो हमारी ये राजधानी है, ऐसे ये किसी दूसरे को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स, हम दोनों ही चलो चलते हैं, फांसी खा लेते हैं, है ना। एंड विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और इस जन्म में तो हमने सुख भोग ही लिया राजा और मंत्री के रूप में, और हम अगले जन्म में भी राजा और मंत्री के रूप में जन्म ले लेते हैं। चलो हम इस पे फांसी खा जाते हैं, मैं और तू दोनों मिलके सूली पे चढ़ जाते हैं, जिससे कि मेरा और तेरा जन्म किसके रूप में होगा, अगली बार मंत्री और राजा और मंत्री के रूप में होगा। होली मैन डू नॉट टेल राइज, जो पवित्र लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, राजा ने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मिनिस्टर तैयार हो गया। तो राजा ने और क्या कहा मंत्री से कि ये सन्यासी ये झूठ नहीं बोलेगा, ये कह रहा है कि जो पहले फांसी खा के मरेगा इस सूली पे, वो राजा के रूप में जन्म होगा उसका, और जो सेकंड नंबर पे इस पे सूली चढ़ेगा, मृत्यु होगी जिसकी, वो मंत्री बनेगा। तो हमने इस जन्म में तो सुख भोग ही लिए हैं, राज कर लिया हमने, अगले जन्म के भी क्यों किसी दूसरे को दें, हम ही क्यों नहीं बन जाएं ना, तो हम ही फांसी चढ़ जाते हैं। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, अतः उसने फांसी देने वालों से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, कि हम आज रात को भेजेंगे आरोपियों को, अपराधियों को हम आज रात को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहले एक व्यक्ति आपके पास आए, पुट हिम टू दैट फर्स्ट, जो पहला व्यक्ति आए पहले उसको फांसी पे चढ़ाना। राजा बोला कि जो पहले आए उस व्यक्ति को पहले फांसी पे चढ़ाना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, फिर दूसरे व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, राजा और उसका मंत्री रहस्य रूप से, गुप्त रूप से जेल में पहुंचे। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसाइपल, उन्होंने गुरु और शिष्य को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स एज द टू, और खुद ने उनके वस्त्र धारण कर लिए, है ना। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, जो गुरु और शिष्य के जो वस्त्र थे, जो सन्यासी का भेष था, उन्होंने खुद, राजा और मंत्री ने खुद वो कपड़े उनके पहन लिए। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, और जैसा कि पहले ही उन्होंने व्यवस्था कर ली थी, विद लॉयल सर्वेंट, जो स्वामी भक्त जो नौकर थे, उनके साथ उन्होंने पहले ही सलाह मशवरा करके ये सब कुछ सेट कर लिया था। वर टेकन टू द स्टेक, उन दोनों को उस फांसी पर, सूली पर ले जाया गया। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उनको तुरंत क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। किसको, उस राजा और उसके मंत्री को।
फांसी दे दी गई। When the bodies were taken down to the throne, जब उनकी जो बॉडीज थी, है ना, जो मरने के बाद जो उनके शरीर जो थे, मृत शरीर, जब उनको फेंका गया कौओं को, क्रोज एंड वल्चर्स, कौओं को और गिद्धों को जब फेंका गया, द पीपुल पैनिक्ड, तो लोग बड़े परेशान हो गए, चिंतित हो गए, अरे ये क्या हुआ। दे सॉ बिफोर देम, उन्होंने देखा अपनी आंखों के सामने, द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, कि ये जो मृत शरीर हैं ये तो राजा और मंत्री के हैं। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई, भ्रम की स्थिति फैल गई। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड, पूरी रात, है ना, दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस्ड, वो विलाप करते रहे और चर्चा करते रहे, द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, की अब हमारी राजधानी का क्या होगा। सम पीपुल सडनली थॉट, कुछ लोगों ने अचानक से सोचा, उनको ध्यान आया अचानक से, गुरु एंड द डिसाइपल, उस गुरु और शिष्य के बारे में, कि कुछ न कुछ ये हो सकता उन्होंने ही किया है ऐसा। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, और उन्हें पकड़ लिया जाकर जैसे ही वो छोड़ना चाहते थे उस शहर को, उस कस्बे को, बिना किसी को भनक पड़े। वी पीपुल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, वो लोग बोले जाके उनके दोनों से, गुरु सन्यासी से, कि हमें एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है। अदर्स एग्रीड, दूसरे बोले हाँ हाँ हमें एक मंत्री और एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है। दे बेग्ड द गुरु, उन्होंने गुरु से प्रार्थना की, एंड द डिसाइपल, और शिष्य से प्रार्थना की, टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, कि आप ही हमारे राजा और मंत्री बन जाओ। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल, है ना, उस शिष्य को मनाने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा, वो तुरंत राजी हो गया। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में उन्हें बहुत समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल, अब वो अंत में गुरु और शिष्य राजी हो गए उस राजधानी पर शासन करने के लिए। उस फुलिस किंग और जो सिली मिनिस्टर था, मूर्ख राजा और जो मंत्री थे, उनकी जो राजधानी थी उस पर शासन करने के लिए राजी हो गए। ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पर, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो सब पुराने नियमों को क्या कर देंगे, उनको सबको बदल देंगे। यानी फ्रॉम देन ऑन, तब से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात दोबारा से रात हो गई, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन दिन हो गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और अब आपको एक डूडू में कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, अब वो स्थान अन्य जैसे स्थानों के हो गया। तो इसका मतलब ये बेटा कि जहाँ दुष्ट लोग रहते हैं, है ना, उनकी संगति हमें क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। जितनी शीघ्रता से हो सके उन दुष्टों से छुटकारा पा लेना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।